नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। तो चैत्र की जो संकष्टी चतुर्थी है उसकी कथा मैं आपको सुना रही हूँ। इसी प्रकार सभी चतुर्थी व्रतों की कथा आपको एक अलग प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर वह सुन सकते हैं। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं चैत्र कृष्ण चतुर्थी की। श्री पार्वती जी बोली, चैत के चौथ को किस गणेश का पूजन करना चाहिए? श्री गणेश जी बोले, विकट नामक गणेश का पूजन करें। यह संकट नाशक व्रत है। व्रती पुरुष पंचगव्य का पान करे, गणेश जी का पूजन कर बिजौरा तथा घी का हवन करे तो वंध्या को पुत्र की प्राप्ति होती है। माँ सतयुग में एक मकरध्वज राजा था। वह पुत्र जैसा प्रजा का पालन करता था। प्रजा सभी प्रकार से सुखी थी। संत कृपा से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा अपने मंत्री धर्मपाल पर राज्य का भार सौंपकर अपने पुत्र का पालन करने लगा। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। उसने सभी लड़कों का विवाह कर दिया। उसके छोटे लड़के की बहू बहुत ही धर्मपरायण थी। वह चैत के चौथ का गणेश व्रत करती थी। उसके व्रत को देखकर सास बोली, यह क्या कर रही है? वह सास के मना करने पर भी गणेश जी का पूजन करती रही। सास बोली, दुष्ट, चेटक बंद कर, अन्यथा मैं तुम्हें मारूंगी। बहू बोली, माताजी, मैं संकट नाशक व्रत कर रही हूँ। सास को बहुत गुस्सा आया और अपने छोटे बेटे से बोली, बेटा, तेरी स्त्री चेटक कर रही है। हम नहीं जानते कि कौन गणेश है। तुम इसकी खूब पिटाई करो। मार खाने पर बड़ी पीड़ा और कठिनाई के साथ उसने श्री गणेश का उपवास किया और प्रार्थना की, हे गणेश जी, हमारे सास ससुर के हृदय में अपनी भक्ति उत्पन्न करो। श्री गणेश जी ने राजा के राजकुमार को मंत्री धर्मपाल के घर में छिपा दिया। उसके वस्त्र आभूषण राजा के भवन में डालकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा पुत्र को ढूंढने लगे और मंत्री को बुलाकर बोले, मेरा पुत्र कहाँ है? मंत्री बोला, मैं नहीं जानता कि राजकुमार कहाँ है। मैं ग्राम, नगर, बाग, जंगल आदि सभी जगह ढूंढवाता हूँ। दूतों ने चारों ओर तलाश किया परंतु राजकुमार का कहीं पता नहीं चला। दूत राजा से बोला, नरनाथ, राजकुमार का कहीं पता नहीं चलता है। राजा ने मंत्री को बुलाया और बोले, धर्मपाल, राजकुमार नहीं मिला तो दुष्ट कुल सहित तेरा वध करूंगा। धर्मपाल अपने घर गया, अपनी स्त्री, पुत्र, बंधुओं से सभी समाचार कहा। राजा हमारे कुल का वध करेगा। अब मैं क्या करूं? मेरी रक्षा कौन करेगा? सास ससुर के वचन सुनकर छोटी बहू बोली, पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? यह हमारे ऊपर गणेश जी का कोप है, इसलिए आप विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत करें तो आज ही राजा का बेटा मिल जाएगा। धर्मपाल बोला, तू धन्य है, हमारे वंश का उद्धार कर देगी। गणेश जी की पूजा होनी चाहिए। सभी दुख नाशनी चौथ का व्रत करने लगे। राजा ने सारी प्रजा के साथ व्रत किया। इससे गणेश जी ने सब लोगों के देखते देखते ही राजकुमार को प्रकट कर दिया। माँ, इस लोक में सभी व्रतों में इससे बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। इस प्रकार गणेश जी ने माता पार्वती से कहा। तो ये आपने सुनी चैत्र मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। इसी प्रकार सभी चतुर्थी व्रतों की कथा आपको मेरे चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाकर सुन सकते हैं। ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए, व्रतों त्योहारों के लिए और बहुत सारे उपाय जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं वह सब जानने के लिए, बहुत सारे मंत्रों के बारे में मैं आपको बताती रहती हूँ कि किस मंत्र का जप करने से क्या फल प्राप्त होता है और कैसे इसका जप करना चाहिए। और साथ ही 108 बार मंत्र जप भी आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।